देखो बेटा हमने कौन कौन से पढ़ लिया था? सारी है। साइन 90 माइनस थीटा, सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। कॉस थीटा। सर हाँ बेटा बोलो चिन्मय। सर सर आपकी सर आपकी सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। कहाँ कट रही है यार? आपका नेटवर्क या तो इश्यू होगा। बेटा आवाज कट रही है क्या? नो सर, नो सर। सही हो जाएगी बेटा, अभी चिन्मय थोड़ा वेट करो। देखो बेटा ये हमने पढ़ लिया था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो बेटा ये हमने पढ़ लिया था क्या? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस साइन थीटा। और हमने क्या पढ़ा था बेटा? टेन। ये सर, ये पढ़ लिया था। ठीक है, पढ़ लिया था बेटा हमने टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉट 90 माइनस थीटा। ये हमने पढ़ा था क्या होता है? टेन थीटा होता है। ठीक है, आपने दो एंटिटीज और देखी थी, कौन कौन सी देखी थी? सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और लास्ट में एक पढ़ा था कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा। बेटा ये पढ़ा था हमने, इतना हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे? इसके आगे देखो अपने को और भी रेशोज पढ़ने हैं, वो आपके फाउंडेशन लेवल के हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये आपका होता है जिसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर अपन बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके बेटा, होता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? ये अपने पास होते हैं फोर क्वाड्रेंट्स, ये आपके पास होते हैं फोर क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसमें ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इसमें आपका हर एक बेटा क्वाड्रेंट कितने कितने का होता है? 990 का होता है, सबको पता है हमें। तो यदि आपने जीरो से स्टार्ट किया बेटा, तो आपका ये कितने का हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 9 डिग्री। अगेन इसमें 90 ऐड कर दो तो बेटा ये कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपको देखो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने इतना पढ़ चुके हैं अपन, हमने अभी तक ये पढ़ा है, ये पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद अपन को देखने हैं, और अपने को इसके बाद कौन कौन से रेशो देखने हैं। एक तो आपको देखो 90 माइनस थीटा मतलब अभी तक आपने कौन सा पढ़ा है? देखो 90 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। माइनस थीटा मतलब इससे कम एंगल कोई भी हो, तो अभी तक आपने पढ़ा है केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में। क्योंकि आप यहाँ मतलब ऑल एसटीसी पढ़ा रहे हो सर? ऑल एसटीसी? हाँ वही पढ़ेंगे। अभी तक आपने केवल पढ़ा है 90 से कम एंगल के रेस्पेक्ट में, मतलब आपने केवल पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में। तो अपने को अब कौन कौन से पढ़ने हैं? अपने को एक तो पढ़ना है 90 प्लस थीटा, मतलब वो आपका कहाँ जाएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर कौन सा पढ़ना है? फिर पढ़ना है 180 माइनस थीटा। अगेन बेटा किस में आएगा ये? अगेन बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 180 यहाँ पर हो रहा है, माइनस थीटा है तो किस में आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। फिर कौन सा पढ़ना है अपने को? 180 प्लस थीटा पढ़ना है, ये किस में आओगे आप? थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। फिर कौन सा पढ़ना है? 270 माइनस थीटा, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। फिर कौन सा पढ़ोगे बेटा? 270 प्लस थीटा, ये किस में आओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कौन सा आ गया? 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? एक्चुअली ये आपका थोड़ा 11th में आता है, ये अपने होते हैं सारे रेशोज। ठीक है बेटा, ये आपके होते हैं एक्स्ट्रा। कौन कौन से? 90 प्लस मतलब किसमें बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 मतलब माइनस, 90 प्लस अपन ने 90 माइनस थीटा पढ़ा है, तो अपन 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ये हाँ सारे भी पढ़ लेंगे। ये अपन पढ़ते हैं अभी, ये अपन यस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने को पढ़ने हैं। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक सिखाऊंगा, आपको उस ट्रिक से ये सारे अपने आप आ जाएंगे। पहले एक चीज आप बेटा आप ये समझ लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे रेशोज होते हैं प्लस में, सारे होते हैं पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सारे आपके होते हैं पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है ये आपको मैं सिखा चुका हूं, साइन और कॉसेक ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव। रिमेनिंग फोर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ओके, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक ये बेटा आपके होते हैं पॉजिटिव, बाकी आपके चारों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? टेन, टेन और कॉट ये आपके होते हैं पॉजिटिव। ओके, बाकी ऑल फोर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये आपके होते हैं पॉजिटिव, बाकी चारों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो आप कैसे याद कर सकते हो बेटा? A S T C,
इसका मतलब क्या होता है बेटा, ऑल साइन टेन कॉस। और देखो यहाँ पर साइन, तो बेटा साइन का जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, साइन कॉसेक का, यहाँ कॉसेक साइन भी कॉट हो जाएगा। जाएगा, कॉस सेक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ऑल साइन टेन कॉस, साइन कॉसेक साथ में, टेन कॉट साथ में, कॉस और सेक साथ में। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखते जाना, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक जो समझा रहा हूँ, आपको वो ट्रिक याद रखनी है, उस ट्रिक से आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। ध्यान से समझना, जब भी आपको 90 या 270 के रेस्पेक्ट में कोई भी रेशियो मिल रहा है, मतलब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस 270 प्लस, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपके जो रेशियोज होंगे बेटा, जो आपके रेशियोज होंगे वो होंगे चेंज। जो आपके रेशियोज हैं वो होंगे चेंज। चेंज का मतलब क्या है बेटा, साइन जो है वो कॉस में हो जाएगा और कॉस साइन में हो जाएगा। टेन जो है वो कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, और सेक जो है वो आपका कॉसेक में होगा और कॉसेक सेक में होगा। इतना समझ में आया बेटा? मैंने आपसे क्या बोला, जब भी आपको 90 और 270 के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ रेशियो Yes, मिलेगा, तो उसमें आपको कन्वर्ट कैसे करना है बेटा। देखो साइन तो अपन देख लेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जो रेशियोज हैं वो चेंज कैसे होंगे, साइन कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, टेन इनटू कॉट, कॉट इनटू टेन, सेक इनटू कॉसेक, कॉसेक इनटू सेक। इतना समझ में आया? ये आपका बात हुआ 90 और 270 के लिए। जब अपने पास 180 और 360 की बात आएगी, जब अपने पास रेशियो आएंगे इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। इसमें क्या होगा, नो चेंज, मतलब जो है वो उसमें रहेगा, मतलब आपका साइन साइन में रहेगा, आपका साइन बेटा साइन में ही रहेगा, ठीक है, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सब उसमें रहेंगे। वो चेंज बस उसमें साइन का फर्क आ जाएगा, वो अपन देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, बट जो रेशियो है वो आपके उसमें ही रहेंगे। तो बेटा ये दोनों आपको पॉइंट पहले समझ में आए क्या? पहले मुझे इतना बताओ, पहले ये दोनों पॉइंट समझ में आए क्या सबको? इतना समझ में आया नहीं आया? पहले मुझे इतना बताओ बेटा, ये दोनों आ पॉइंट। गया सर। गया सर। ठीक है, ये बेटा बहुत मेन ट्रिक है, ये आपकी आगे तक ट्रिक काम आएगी 11 12 तक। 90 270 है तो आपको चेंज करना है, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस टू देयर इज नो चेंज, चेंज नहीं होगा। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते जाना। साइन तो अपन देख लेंगे इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, 90 प्लस थीटा के लिए। यहाँ आप साथ में लिख लो 90 प्लस है तो बेटा अपन किस में रहेंगे, अपन रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, होगा बेटा। 90 प्लस मतलब आप किस में रहोगे, आप रहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब अपन पहले इसके लिखते हैं अपन रेशियोज, देखना साइन 90 प्लस थीटा। देखो बेटा कैसे करते हैं, ध्यान से इसको समझना। साइन 90 प्लस थीटा, पहले आपको यहाँ पर देखो 90 दिख गया, दिख गया 90। 90 से आप सीधा क्या लिख दो, आपका साइन चेंज बेटा किस में होता है, कॉस में होता है, तो पहले आपने लिख दिया कॉस cos थीटा। थीटा। अब अपन आएंगे साइन पर कि आपका ये कॉस प्लस का होगा या माइनस का होगा। आपको हमेशा ये माइनस देखना है, आपको हमेशा देखो बेटा ध्यान समझना, आपको हमेशा देखना है लेफ्ट। प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। एक बार देखो मैं यहाँ पर करता हूँ एक्सप्लेन, आपको हमेशा देखना है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन बेटा प्लस या माइनस क्या होता है, हम पता है सेकंड क्वाड्रेंट बेटा आपका साइन किस में होता है, प्लस में होता है, तो आपका ये कॉस क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। इस वाले पार्ट को मत देखना, हमेशा एलएचएस वाले पार्ट में जो आपको रेशियो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप साइन देखोगे। बेटा समझ में आया इतना पार्ट? इतना पार्ट समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ इतना। ये फर्स्ट समझ में आया सबको, इंशिया हुसैना समझ में आया बेटा जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया? यस सर। ठीक है, यस ये सर, आ आपका गया हो गया। सर। अब देखो अपन आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट लिया मैंने cos 90 प्लस थीटा। अगेन देखो बेटा पहले आपके पास 90 है तो बेटा cos चेंज इनटू साइन। अब आप देखो cos देखोगे, cos बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। समझ में आया बेटा? आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड देखनी है साइन के लिए, क्योंकि आपका कॉस देखो बेटा, कॉस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखते हैं अपन 10। यस सर। 10 90 प्लस थीटा। ओके, यहाँ पर देख लो 10 90 है तो 10 चेंज किस में होगा, कॉट में हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा। एंड वी नो दैट 10 इन सेकंड क्वाड्रेंट इज आल्सो नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई।
बाकी लिख दो ऐसे कैसे ही। फिर अपन आते हैं किस पर, कॉसेक पर। कॉसेक 90 प्लस थीटा। ओके, कॉसेक है 90 है तो बेटा कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में होगा, सेक थीटा हो गया। ठीक है, अगेन कॉसेक देखो बेटा, कॉसेक आपका सेकंड में क्या है, प्लस में है, तो इसकी वैल्यू किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं किस पर, नेक्स्ट आते हैं सेक पर। सेक 90 प्लस थीटा। ओके, देखो अगेन देखो 90 है, 90 में सेक चेंज इनटू कॉसेक, ये प्लस में था आपका, सेक चेंज इनटू कॉसेक। ठीक है, और देख लो बेटा 90 प्लस सेक है, सेक आपका सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आ गया, माइनस आ गया। लास्ट कौन सा बच गया, कॉट। कॉट 90, कॉट 90 प्लस थीटा। अगेन देखो यहाँ पर देखो बेटा 90 है तो कॉट चेंज किस में बेटा, 10 में चेंज हो गया। अगेन कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। बेटा ये समझ में आएगा सबको, पहले मुझे इतना बताओ, इतना समझ में आया क्या सबको, पहले इतना बताओ, आया नहीं आया, Yes, sir. आगे बेटा चिन्ह में, तो इजी था। इजी है बेटा। ठीक है, ये आपने कर दिया 90 Yes, माइनस 90 सर प्लस। बहुत इजी। अब मैं आता हूं विद रेस्पेक्ट टू 180 डिग्री, बाकी आपको करना है, मैं के लिए कर रहा हूं एक 180 का। देख लो, अब अपन आते हैं 180, मैं करता हूं प्लस के लिए 180 प्लस थीटा। तो मुझे बताओ 180 प्लस थीटा, बेटा आप किस क्वाड्रेंट में आओगे, 180 प्लस थीटा से किस क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा, 180 प्लस से, जल्दी बोलो, 180 प्लस थीटा से हम किस क्वाड्रेंट में आएंगे। आपका 180 यहाँ पर हो रहा है, आपने इसमें कुछ एंगल को ऐड कर दिया, तो बेटा किस क्वाड्रेंट में आएंगे अपन, Sir, third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट सर। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब देखो अपन वही स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अपन साइन, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। देख लो बेटा 180 में यहाँ पर ध्यान दो, नो चेंज, तो जो है रेशो वो आपका उसमें ही रहेगा। पहले आप सीधे लिख दो क्या, साइन थीटा। अब अपन साइन चेक करते हैं बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन बेटा क्या है, नेगेटिव है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई। ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ मुझे, ये समझ में आया, सबको समझ में आया मैंने कैसे लिखा। पहले आपको देखना है एंगल, यस सर। 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव, तो आपने माइनस लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैंने लिखा cos 180 प्लस थीटा। अगेन देखो बेटा 180 है, नो चेंज, तो पहले आपका ये आ गया cos थीटा। अब देख लो बेटा 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस लगा दो। नेक्स्ट आते हैं tan, tan 180 प्लस थीटा। ओके, तो देखना बेटा अगेन tan 180 है तो क्या रहेगा आपका, tan ही रहेगा, बट it is in third quadrant, so in third quadrant tan is positive, so its value is positive। समझ में आया बेटा कैसे लिखा, सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, कंप्लीट कर दें इसको। Yes, sir. cosec, cosec 180 प्लस थीटा, अगेन 180 है, चेंज नहीं होगा, तो ये आपका आ जाएगा cosec थीटा, और थर्ड कॉलम में cosec नेगेटिव है तो माइनस का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है sec, sec 180 प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ पर देख लो अगेन 180 प्लस, तो 180 प्लस में बेटा क्या हो जाएगा, अगेन देखो sec, तो sec आपका sec में रहेगा, 180 sec देखो आपका इसमें है नेगेटिव, तो आपका माइनस का आ गया। ठीक है, लास्ट में क्या बच गया अपने पास, cot, cot 180 प्लस थीटा, तो क्या लिख दूंगा बेटा, ये आपका प्लस का रहेगा, प्लस का आ गया cot थीटा। इतना सबको समझ में आया, पहले पूछ लो यहाँ तक, फिर मैं आपसे पूछूंगा। पहले इतना देख लो, किसी को प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लो यहाँ तक। बेटा दोनों केस समझ में आ गए, 90 का आ गया और 180 का आ गया, Yes, sir. दोनों केस समझ में आ गए बेटा, सबको समझ में आए। ठीक है, चलो अब मैं Yes, sir. बेटा मैं एक एक करके पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सर मैंने आपसे वो बता दीजिएगा, हम लोग होमवर्क में कर दें क्या। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो चिन्मय। सर मैंने आपको एक शीट पोस्ट करी है, मतलब लाइक ये जो आप करा रही है ना सर, करा रहे हैं ना, इसकी एक शीट पोस्ट करी है, सर आप बता दीजिए, हम होमवर्क में कर लेंगे उस शीट को, ये इससे रिलेटेड ही है सर। अच्छा इससे रिलेटेड है क्या वो, एक हाँ मिनट। सर, मतलब लाइक हाँ हाँ, सर, ये हम होमवर्क पे कर सकते हैं। हाँ हाँ हम कर सकते हो, सही है, वही है जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया ना, ये वही चीज है, कर सकते हो इसको, इसको होमवर्क में कर लेना। तो सर मैं ठीक ग्रुप है, पे डाल दूं। हाँ हाँ ठीक है, ग्रुप पर डाल दो। देखो बेटा अब मैं जरा पूछ रहा हूँ वही इसका आंसर देगा। मैंने लिखा
साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। बेटा इनसे बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यू, साइन 270 माइनस थीटा, आराम से सोच लो। सर माइनस कॉस थीटा। सही है, वेरी गुड, सही है। देखो 270 है तो साइन चेंज इनटू कॉस, ये आपका कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें आपका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चलो नेक्स्ट पूछता हूं बेटा, हुसैन आप आंसर देना। कॉस 360 माइनस थीटा, बेटा बताओ हुसैना क्या आएगी इसकी वैल्यू, कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस थीटा। सही है, वेरी गुड। देखो बेटा 360 तो आपका चेंज नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस रहेगा पॉजिटिव। चलो बेटा चिन्ह में आप देना आंसर बेटा। नेक्स्ट tan 270 प्लस थीटा, बेटा क्या होगा चिन्ह में 270 प्लस थीटा में, जल्दी आंसर दो इसका चिन्ह में। सर मेरे बोर्ड tan 270 प्लस थीटा, हाँ सर माइनस cot थीटा। सही है, वेरी गुड। 270 है तो tan चेंज इनटू cot एंड इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, सो इट इज माइनस cot थीटा। तो बेटा क्लियर है, सबको समझ में आया बेटा अच्छे से, सबको समझ में आया बेटा अच्छे से, कोई कंफ्यूजन अभी, सबको नो समझ, सर। ठीक है बेटा, सबको हो गया क्लियर। तो इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हो, बस आप ये ट्रिक याद रख लो और ये देख लो क्वाड्रेंट किसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, तो आपको कुछ भी आ जाए तो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा इसको तो आप नोट कर लेना। अब अपन इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, देखना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखना, इसी पर बेस्ड है जो हमने पढ़ा है। जैसे आपके पास है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 315 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 300। देखो ध्यान से ना बेटा, आपको ये पता नहीं है वैल्यू, अभी जो हमने पढ़ा उसके अंदर वैल्यू आपको पता नहीं है। अब आपको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है इसको जिससे आपको कोई वैल्यू पता हो। ध्यान से देखना बेटा, मैं इसको ऐसे कॉपी कर दूं क्या, देखो बेटा tan 315 डिग्री है, देखो उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, tan मैं बोल देता हूं 360 माइनस 45, बोल दूं बेटा, ऐसा बोल दूं क्या, बताओ, बोल दे सही 10। हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब देखो अगेन ये आपका थीटा हो गया, tan 360 माइनस थीटा, 360 में नो चेंज, तो ये आपका आ गया tan 45, बट इट इज इन माइनस cot 45, माइनस आ जाएगा, नहीं कॉट क्यों आएगा, tan तो आएगा, क्योंकि 360 है, चेंज नहीं होगा, 360 में नो चेंज, तो tan का tan ही आ गया। यस सर। बस समझ में आया बेटा, 360 प्लस, सर एक चीज बताइए, हाँ, 360 बोलो। प्लस सर, 360 प्लस थीटा होता है जब चेंज नहीं होता है, या 360 माइनस थीटा होता है जब चेंज? 360 में चेंज होना ही नहीं है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। 180 और 360 में नो चेंज, 90 और 270 में चेंज होगा। माइनस प्लस से नहीं देखना आप, बस ये देख लो इसमें होगा सर चेंज। 360 प्लस थीटा का क्या होगा? 360 प्लस थीटा सर मतलब 360 प्लस वो आपका बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 360 में अगेन बस ये आपकी वैल्यू किस में आ फर्स्ट जाएगी, प्लस में आ क्वाड्रेंट। जाएगी, ये आपकी प्लस में आ जाएगी वैल्यू, बस क्योंकि वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, उसमें आपके सारे प्लस में होते हैं, तो बस ये प्लस का आ जाएगा। आया बेटा समझ में? यस, ठीक है, तो बेटा मतलब माइनस, प्लस 1045 प्लस हाँ तो यहाँ पर ये 1045। माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया, क्योंकि पता है इसकी कितनी 1 होती है, तो ये आ गया -1। सबको समझ में आया बेटा, सबको समझ में आया क्या, इंशिया हुसैना समझ में आया बेटा, कैसे सॉल्व हुआ? यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे बोल रखा है साइन स्क्वायर 135 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 135 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 135 डिग्री। ध्यान से देखना, अब आपको बेटा ऐसे ही ब्रेक करना है इस 135 को, तो बताओ बेटा कैसे ब्रेक कर दूं इसको, सोच के बताओ कैसे ब्रेक करूं ऐसे दो एंगल्स में। सर 180, सर साइन 180 माइनस 45। 20 माइनस 45, ठीक है लिखते बेटा, देखो एक तरीका तो यही है, क्या बोल सकते हो, और एक क्या बोल सकते हो 90 प्लस 45, वही बोल सकते हैं क्या, वो भी सही है। यस सर।
दोनों तरीके तो सही सर है। 90 प्लस 45 इज बेटर। सर ठीक है, चलो 90 करते प्लस हैं। 45 इज ठीक बेटर है, क्योंकि वो चेंज। हाँ चलो ठीक है, तो करते हैं। देखो साइन स्क्वायर क्या लिख दें, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख दें बेटा। 90 प्लस 45 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर, यहाँ से सर cos स्क्वायर 45, सर cos 90 स्क्वायर प्लस 45। 45 पे हमने ये लिख दिया। अब देखो बेटा 90 प्लस थीटा, पहले 90 है तो हमने 90 को पहले हमने क्या बोल दिया बेटा, 90 को हमने बोल दिया cos थीटा। सर कोसेक 45 प्लस नहीं, कोसेक अरे 45। साइन तो, हाँ ये तो हो गया cos स्क्वायर 45। अब देखो एक बार इसका साइन देखना, यस सर। साइन देखना। अब देखो बात यहाँ पर क्या आ रही है, देखो प्लस आएगा सर, प्लस ही सब आएगा। प्लस आएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, सपोज अंदर माइनस भी आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा ना भाई। मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, मैं इसको ऐसा बोल दूं क्या, साइन 90 प्लस 45 का होल स्क्वायर बोल दूं। सपोज अंदर आपका कोई साइन माइनस का है तो बेटा माइनस माइनस क्या प्लस ही हो जाएगा, तो स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही आने वाला है आपका। यहाँ से देख लो 90 है तो sec चेंज इनटू cosec, तो ये आपका आ गया cosec स्क्वायर 45 आ जाएगा बेटा। इतना समझ में आया क्या, पहले बताओ सबको इतना समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम किसी यस को? सर। हाँ बेटा इनसे हुसैना समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब तो पुट कर दो cosec 45 की वैल्यू 1 अपॉन cos, ये होता है 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू का स्क्वायर। cosec 45 कितना होता है, रूट टू, तो ये हो गया आपका रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दो तो 1 अपॉन टू प्लस टू कितना आ गया, 5 अपॉन टू, ये इसका आंसर आ गया। तो समझ में आया बेटा सर कैसे? आप हमें वो भी लिखा देंगे क्या सर? सर आप हमें वो तक सर वो लिखा देंगे कि लाइक कॉस लाइक 190 से ऊपर लाइक वैल्यू सबकी, वो तो देखो फिक्स नहीं होती कुछ जैसे कुछ। साइन थीटा। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, कौन सी वैल्यूज? सर बहुत सारी तो फिक्स होती हैं हाँ बहुत फिक्स होती हैं, वो मैं आपको सर, लिखा लाइक दूंगा। वो साइन 90। हाँ वो मैं लिखा दूंगा आपको, देखो अभी तो वो आपकी ज्यादा यूज में आएंगी नहीं, लिखा दूंगा जो जो यूज में आएंगी वो लिखा दूंगा आपको मैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सर मेरे पास उसका एक फोटो है, मैं सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना बेटा। अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ cot 15 डिग्री, cot 15 डिग्री इक्वल टू m बोल रखा है। देन आपसे बोला है देन फाइंड आपको फाइंड करना है cot 195 डिग्री माइनस cot 345 डिग्री, 345 डिग्री डिवाइड में आपके पास है 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री एंड माइनस cot 105 डिग्री। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना बेटा। आपको मतलब ये दिया है, मतलब आपको इसकी वैल्यू को इसमें यूज करना है। आपको cot 15 बोल दिया m, तो आपको ये सॉल्व करना है, मतलब आपको इस वैल्यू को आप इसमें आपको यूज करना है। देखो ध्यान से देखो, अपने पास क्या है बेटा, अपने पास दिया हुआ है cot 195 डिग्री माइनस, फिर अपने पास क्या है cot 345 डिग्री डिवाइड में क्या है अपने पास डिवाइड में है 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री माइनस cot 105 डिग्री। ओके, ये है। तो देखो आपको मतलब इस 15 का यूज करना है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, इसको 15 के ऑर्डर में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, इसको मैं क्या लिख दूं, 180 प्लस 15 लिख दूं, क्या मिलेगा आपको 195। मैं हमेशा इसको 15 के ऑर्डर में टर्म में ब्रेक करूंगा बेटा इसको हमेशा, क्योंकि आपको यहाँ पर ये पता है इसकी वैल्यू। ठीक है, माइनस cot, इससे बताओ बेटा इसे मैं क्या लिखूं, 345 है, जल्दी बोलो बेटा क्या लिखूं इसको। So 360 minus 15. हाँ 360 माइनस 15, ठीक है लिख दिया। डिवाइड में आते हैं, ये तो बेटा आपका पैसा आका तो 15 में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो यही छोड़ दो। ठीक है, इसको तो ऐसे लिख दो आप, 10-15 नहीं है तो आपका पैसा 15 की फॉर्म में है ही। ठीक है, ये है cot 105, बेटा क्या लिखूं इसको, क्या लिखूं इसको, 90 plus 15. हाँ 90 प्लस 90 15। ठीक है बेटा, हो गया। चलो अब अपन अप्लाई करते हैं वही सेम फॉर्मूला, cot 180 प्लस थीटा, 180 है तो नो चेंज,
तो पहले तो ये ये हो जाएगा cot 15 cot 15 अब 180 प्लस मतलब किस में आ गए आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका होता है पॉजिटिव प्लस में रहेगा, सही है। 360 में अगेन नो चेंज, तो पहले तो ये आपका आ गया cot 15, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बट ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बेटा ये किस में आएगी वैल्यू, ये आएगी माइनस में, आएगी माइनस में, जीरो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट cot इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, आएगा चिन्ह में, आएगा या नहीं आएगा, यस सोचो, सर, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है। इसके बाद आएगा सर, आएगा 10 15 माइनस, अगेन देखो 90 है, 90 में cot चेंज कर दो 10 में, 10 15, बट यहाँ पर देखो 90 प्लस थीटा, सो इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये माइनस लग गया। सबको समझ में आया बेटा इतना, सबको इतना समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ मुझे, इतना समझ में आया सबको, यस सर, आ गया सर, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर देना सब तो इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस cot 15 हो जाएगा बेटा, जब ब्रैकेट को ओपन कर दोगे ये आपका आ जाएगा ट्वाइस 10 15, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो cot 15 डिग्री, हमें पता है बेटा 10 क्या 1/10 क्या होता है, cot होता है, तो ये भी आपका आ गया cot 15 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ गया m मल्टीप्लाई m, आंसर कितना आ गया m स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया m स्क्वायर। समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन अप्रोच क्वेश्चंस को, समझ में आया बेटा, यस Yes, सर, sir. बहुत इजी था सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो अपन पहले फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा एक। इसमें आपके पास है, आपको दिया हुआ है इफ साइन अल्फा, आपको दिया हुआ है साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 एंड, और आपको दिया हुआ है cos बीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4/5, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड करना है, देन फाइंड आपको फाइंड करना है इसके अंदर साइन अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था जब अपन कुछ आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था साइन a प्लस बी का, लिखाया था क्या फॉर्मूला, लिखाया कोई ऐसे मैंने फॉर्मूला, आपको ध्यान से देखो, लिखाया क्या साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, लिखाया नहीं लिखाया, देखो यस सर, लिखाया है ना सर, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बीच में प्लस भी तो आता है, प्लस हाँ प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ अपने पास बेटा क्या है, यहाँ अपने पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस बीटा और साइन अल्फा, बेटा बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा, इसको भी फर्स्ट बोल दो। अब देखो बेटा इसमें आपको क्या क्या पता है, एक तो पता है आपको साइन अल्फा, एक आपको ये पता है, आपको ये दोनों पता नहीं है, कौन कौन से, कॉस बीटा और साइन अल्फा, ये आपको पता नहीं है, तो ये आपको फाइंड करने हैं। अब मुझे कोई सोच के बताओ, मेरे पास साइन अल्फा मुझे पता है, नहीं मुझे इसमें क्या पता है, मुझे एक तो साइन अल्फा, ठीक है, तो आपको इसमें अपने कुछ यहाँ पर गलत अप्लाई किया, सर आपको सर फॉर्मूला cos वहाँ पे अल्फा होगा ना, मैंने फॉर्मूला कुछ गलत अप्लाई कर दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर कॉस अल्फा आएगा और साइन बीटा आएगा। अब सही है फॉर्मूला, साइन ए कॉस सर अपन वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइन परपेंडिकुलर नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं हाइपोटेनियस होता है, ऐसा कुछ नहीं करना, आपके पास साइन अल्फा 1/3 है, 1/3 है बेटा, यहाँ से मैं कॉस अल्फा फाइंड कर सकता हूँ क्या, सोचो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है, दोनों के बीच में रिलेशन होता है, एक क्या होता है रिलेशन, 1 sin square थीटा प्लस होता है, लिख दो इसको इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो इसकी वैल्यू, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो, 1/9, तो कितना आ जाएगा 8/9, यहाँ से हटा दो स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस अल्फा, 8 है तो बेटा 8 तो कितना मिल जाएगा आपको, 8 तो कितना आ जाएगा 2√2 और 9 है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आपको कॉस अल्फा मिल गया। समझ में आया बेटा कैसे फाइंड किया, तीनों को समझ में आया क्या, आपने साइन अल्फा से कॉस अल्फा फाइंड कर दिया, यस सर, ऐसे क्या कर सकते हो। यस सर। नेक्स्ट अपने पास क्या है बेटा, कॉस बीटा है, ये कितना है 4/5, तो यहाँ से मैं क्या फाइंड कर लूं, साइन बीटा,
तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसमें पुट कर दें अपन 1 माइनस इसका कर दो स्क्वायर 16/25 कितना आ जाएगा 9/25। तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन बीटा कितना आ जाएगा बेटा 3/5 आ जाएगा। आपको सब मिल गया। अब तो क्या करना है आपको फॉर्मूले में पुट कर दो, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है साइन ए कॉस बी। तो ये कितना आ गया आपके पास साइन अल्फा कितना है बेटा 1/3 है, मल्टीप्लाई कॉस बीटा कितना निकाल चुके हो 3/5, ठीक है, प्लस फिर क्या है कॉस अल्फा वो कितना आ चुका अपने पास 2√2/3 और साइन बीटा ये कितना निकाल चुके हो आप 3/5। सही तो पुट किया है वैल्यू, एक मिनट रुको, साइन अल्फा 1/3 पुट कर दिया, कॉस बीटा अपने पास कॉस बीटा तो कितना है 4/5, सॉरी इसको सही करते हैं, अपने पास कॉस बीटा 4/5 है, इसको सही करते हैं, ठीक है। अपने पास कॉस बीटा कितना है, अपने पास कॉस बीटा है 4/5, ठीक है बेटा। तो साइन अल्फा 1/3 कॉस बीटा 4/5 प्लस कॉस बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा और साइन बीटा कितना है अपने पास 3/5। सॉल्व कर दो, यहां से तो आ गया 4/15 प्लस यहां से कितना आ गया 6√2/15 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो बस यहां से इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 6√2/15 आ जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है क्या, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया कैसे हुआ सॉल्व, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, डायरेक्टली ये आइडेंटिटी का यूज करो, जो अननोन है इस फॉर्मूले से यूज कर लो, निकाल लिया और इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया। समझ में आया, रिजॉइन करना है क्या? नहीं रिजॉइन नहीं करना, बस कंप्लीट करेंगे। हाँ सर आज मत कराना। ठीक है, तो समझ में आया बेटा, इतना मैंने जो शीट डाली हुई है वो शीट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इतना समझ में आया बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर मैंने जो पोस्ट किया है वो होमवर्क में कर लें? हाँ वो करना बेटा होमवर्क में। अभी चिन्मय ने एक पोस्ट किया टेबल, वो आप टेबल होमवर्क में कर लेना, वो आपकी इसी पर बेस्ड है जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया था। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आ गया सर। ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन में ले रहा हूं, आप बताइएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको करना है फाइंड द, आपको लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको साइन की टर्म में लिखनी है। सोच के बताओ कैसे कर सकते हैं। एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, आपको ध्यान हो तो, आपको लिखनी है इसकी वैल्यू, इसको आपको लिखना है साइन की टर्म में। देखो ध्यान से देखो, नहीं पता होगा आपको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 है। आपको ध्यान हो तो बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, जब अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक कॉस 2 थीटा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है क्या ऐसा कुछ, लिखा है मैंने ऐसा फॉर्मूला, ध्यान से देखना, आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, लिखा है बेटा मैंने ये फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहां से मैं इसकी वैल्यू को पुट कर रहा हूं, तो बेटा मैंने क्या पुट कर दिया, ध्यान से देखना, 1 माइनस आपने ये पुट किया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, मैंने ये पुट कर दिया, डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में आ गया 2। थोड़ा इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, तो क्या होगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2। अब बताओ बेटा मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस सर साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा, सही है। तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन 2। सॉल्व हो गया ये तो कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आपने निकाल दिया साइन की टर्म में आंसर, ये आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज किया ये वाली। समझ में नहीं आया बेटा कैसे किया, कोई कंफ्यूजन किसी को?
हाँ। ठीक है, तो इस तरह ये सॉल्व हुआ। ठीक है बेटा, बाकी मैं आपको कल और इसके कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। आप बेटा वो शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जो मैंने ग्रुप पर शीट डाली हुई है। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, बाकी कल करते हैं, सैटरडे को इसका टेस्ट है। ठीक है बेटा, ओके, आज इतना ही काफी है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सर। यस सर, वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम थैंक बेटा, यू सर। वेलकम।